ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी डिजाइन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जैसे क्या है कि ये आरसीसी क्या है, तो वो जैसे हमें समझना चाहिए। आरसीसी स्टैंड्स फॉर रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपने स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में जैसे पढ़ा होगा, ये आपका जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम में जैसे क्या है कि जब हम लोड लगाते हैं, ठीक है, तो क्या है कि जो आपको पता है जो बीम के टॉप फाइबर्स में, ठीक है, ये जैसे क्या है कि न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले जैसे जो फाइबर्स में तो क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है, और नीचे वाले जैसे फाइबर्स में या लेयर्स में जैसे क्या है कि आपकी टेंसाइल स्ट्रेस होती है। ठीक है, तो टॉप मोस्ट फाइबर पर हम जानते हैं मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है। ठीक है, और लोअर मोस्ट पर जैसे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जैसे होती है। ठीक है, ये जैसे स्ट्रेस डायग्राम जैसे आपको दिखाया गया है भाई, न्यूट्रल एक्सिस पर 0 और जैसे टॉप मोस्ट फाइबर पर ये मैक्सिमम जैसे आप देख रहे हैं ये ऑर्डिनेट है, जैसे ये मैक्सिमम जैसे लेंथ ये जैसे क्या है कि आप टॉप फाइबर पर जैसे रिप्रेजेंट की जा रही है, तो हम देख सकते हैं मैक्सिमम जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ टॉप फाइबर पर है और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस लोअर मोस्ट पर इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। और यदि जैसे क्या है कि कैंटिलीवर बीम होता है, तो जैसे क्या है कि लोड लगने पर जो टॉप लेयर्स हैं, ठीक है, उस पर तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है, और नीचे वाले जैसे लेयर्स पर जैसे क्या है कि कंप्रेसिव जैसे स्ट्रेस होती है। ठीक है, और ये जैसे न्यूट्रल एक्सिस है जहाँ पर कोई जैसे स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, तो अब ये जैसे क्या है कि आपको ये पता है कि जैसे क्या है कि सीमेंट कंक्रीट होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, वेरी गुड रिगार्डिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो जैसे क्या है कि कंक्रीट की बहुत अच्छी होती है, परंतु जैसे हम मान के चलते हैं कि जैसे जो कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम होती है, और जैसे क्या है कि हम आरसीसी के अंदर ये मान के चलते हैं कि जैसे भाई ये कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती ही नहीं। ठीक है, तो हम उसको नील जैसे मानते हैं, और जो भी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ देनी होती है, ठीक है, वो जैसे क्या है कि हम रीइंफोर्समेंट जैसे क्या है कि डालते हुए जैसे क्या है कि बीम में टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं। कंक्रीट की कोई जैसे हम क्या है कि स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ जैसे नहीं मानते। ठीक है, तो जैसे कि आप ये जैसे बीम सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें जैसे क्या है कि नीचे की लेयर्स के अंदर टेंसाइल जैसे स्ट्रेस जैसे आती है, तो उसको रजिस्ट करने के लिए हम इस टाइप से भाई ये जैसे क्या है कि बीम के लोअर पार्ट में जैसे क्या है कि ये रीइंफोर्समेंट डालते हैं, सरिये जैसे डालते हैं। ठीक है, इनका काम है भाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देना। ठीक है, ये जैसे क्या है कि बीम के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस के अंदर जैसे क्या है कि हम इसको जैसे सरियों को जैसे रखते हैं, और ये जैसे क्या है कि मान लीजिए 3 सरिये हमने डाले हैं। ठीक है, तो ये इन 3 सरियों का जैसे कार्य क्या है, स्टील का जैसे कार्य क्या है, बट टू प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू दी बीम। ठीक है, अब क्योंकि जैसे क्या है कि कैंटिलीवर में जैसे ये जो टेंसाइल जो स्ट्रेस है वो ऊपर की तरफ आती है, तो इस केस के अंदर जैसे क्या है कि हम रीइंफोर्समेंट जो है ऊपर की तरफ डालते हैं। भाई ये है भाई ऊपर की तरफ जैसे इसमें सरिये डालेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें टेंसाइल स्ट्रेस ऊपर की तरफ जैसे होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई जो टू प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू दी बीम, हम जैसे क्या है कि उसमें रीइंफोर्सिंग मटेरियल जैसे क्या है कि डालते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है कि ये तो थी जैसे आरसीसी में क्या है, एक तो सीमेंट कंक्रीट जैसे होता है,
भाई ये सब जैसे क्या है कि सीमेंट कंक्रीट है पूरे में, और दूसरा ये जैसे क्या है कि रीइंफोर्समेंट है। तो आरसीसी मींस रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। एक तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है, जैसे 1 2 4 कंक्रीट आप जानते ही हैं, इस टाइप से जैसे क्या है कि उसमें अगर सरिये भी डालते हैं तो जैसे क्या है कि वो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बन जाएगी। ठीक है, जो रीइंफोर्समेंट का जैसे क्या फंक्शन है वो हम जैसे नीचे डिस्कस करेंगे। अब जैसे बात आती है आरसीसी डिजाइन। आरसीसी का तो मतलब आप समझ ही गए, अब डिजाइन भी क्या है। अब जैसे क्या है कि ये जैसे बीम है आपका, भाई इस पर सर्टेन जैसे लोड लगता है। ठीक है भाई, कोई जैसे मैक्सिमम लोड जैसे जो भी हमने यहाँ पर मान लीजिए लगा दिया, इस लोड के कारण जैसे स्ट्रेस डेवलप होती है। ठीक है भाई, यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस और यहाँ पर जैसे क्या है कि भाई टेंसाइल स्ट्रेस जैसे डेवलप होती है। हम जैसे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में ये स्ट्रेस जैसे क्या है कि निकालते हैं, भाई यहाँ स्ट्रेस कितनी है और ये जैसे यहाँ स्ट्रेस जैसे कितनी है। ठीक है, तो डिजाइन का मतलब ये है कि हम भाई जैसे क्या है कि जो बीम का ऐसा साइज जैसे तैयार करें, भाई इसकी ब्रेड्थ और डेप्थ जैसे ऐसी हो कि जैसे क्या है कि इसमें जो लोड के कारण जैसे क्या है कि जो स्ट्रेस आई है, ठीक है, वो स्ट्रेस भाई कंक्रीट की जो परमिसिबल स्ट्रेंथ है, ठीक है भाई उस परमिसिबल स्ट्रेंथ है, ठीक है, उससे जैसे क्या है कि कम आए। भाई वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करें तो जैसे परमिसिबल स्ट्रेस जैसे हम उसमें जैसे क्या है कि डिस्कस करते हैं, तो मतलब क्या है कि जो कंक्रीट की जो जैसे अलाउेबल जैसे स्ट्रेंथ है उससे जैसे कम ये जैसे स्ट्रेस हो। ठीक है, और साथ में डिजाइन का ये भी है कि जो है भाई जितना जैसे हमें मतलब क्या है कि ये लोड के कारण जो स्ट्रेस है उसके अनुसार ही जैसे क्या है कि बीम का साइज हो, बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो। भाई ये भी नहीं है कि भाई जैसे क्या है कि भाई मान लीजिए भाई ये इसके कारण तो जैसे क्या है कि स्ट्रेंथ लोड के कारण तो स्ट्रेस जैसे आ गई है 4.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, और जैसे क्या है कि हमारे बीम की जो स्ट्रेंथ है मतलब कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो जैसे मान लीजिए है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो हम जैसे क्या होगा भाई हमने जैसे क्या है कि जो बीम का साइज इस टाइप से जैसे लेना चाहिए कि ये जैसे क्या है कि लगभग इसके पास जैसे ये होनी चाहिए। 4.5 है तो ये जैसे क्या है कि लोड के कारण जैसे क्या है कि आपका मतलब जो स्ट्रेस भी आ रही है लगभग इसके पास जैसे होनी चाहिए। इसी टाइप से भाई नीचे जो टेंसाइल स्ट्रेस है, ठीक है, वो लोड के कारण जो जैसे टेंसाइल जैसे स्ट्रेस आई है भाई इसकी जो मतलब आपकी स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो बाय नेचर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उससे जैसे वो कम रहे। ठीक है, उसके आसपास ही रहे, उससे बहुत ज़्यादा भी ना रहे। ठीक है, और जैसे क्या है कि मतलब वो कम तो रहनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे डिजाइन में जैसे क्या है कि हम ध्यान रखते हैं कि हमारा जैसे क्या है कि जो स्ट्रेस है लोड के कारण जो स्ट्रेस है भाई मटेरियल की जो अलाउेबल स्ट्रेस है, चाहे कंक्रीट की है चाहे वो स्टील की है, उससे जैसे क्या है कि कम आए। ठीक है, और जैसे क्या है कि साथ साथ में जैसे हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जैसे क्या है कि ध्यान रखते हैं। तो ये जैसे हमारे डिजाइन के अंदर है, वो हम जैसे क्या है कि डिजाइन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, उसके पश्चात जैसे क्या है कि जो मतलब जो है ये जैसे क्या है कि ये तो है रीजन भाई टेंसाइल जैसे रीइंफोर्समेंट हम क्यों डालते हैं। ठीक है, तो ये मेंशन्ड है। अब जैसे स्टील को ही जैसे क्या है कि हम एज रीइंफोर्समेंट क्यों सिलेक्ट करते हैं, तो ये भी जैसे एक अच्छा क्वेश्चन है। तो वो जैसे क्या है कि वाई स्टील इज प्रीफर्ड ड्यू टू फॉलोइंग, मतलब क्या है कि एज रीइंफोर्समेंट। तो रीजन्स हैं ये भाई स्टील को एज ए रीइंफोर्सिंग मटेरियल क्यों लेते हैं। हालांकि जैसे बम्बू भी और फाइबर ग्लास भी अच्छी ठीक ठाक जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ जैसे होती है,
ठीक है, तो उसको भी रीइंफोर्स, वो भी रीइंफोर्सिंग मटेरियल है, ठीक है। परंतु क्या है कि हम स्टील को ही क्यों प्रीफर करते हैं, तो वो दीज आर दी रीजन। सबसे पहले है इट कैन बी मोल्डेड इनटू वाइड रेंज ऑफ साइज। भाई जैसे जो स्टील है उसके डिफरेंट साइज अवेलेबल है मार्केट में, आप देखते हैं, ठीक है। तो इसका जैसे पूरी वैरायटी हमें मिल जाती है, ठीक है भाई। 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12, 14, 18, जो भी जैसे क्या है कि साइज चाहिए, ठीक है, एज पर डिजाइन रिक्वायरमेंट। तो जो साइज का चाहिए सरिया वही जैसे क्या है कि जो फैक्ट्रियों में जैसे उसको कास्ट किया जा सकता है। तो ये जैसे क्या है कि उसका प्लस पॉइंट है। दूसरा भाई अवेलेबल इन इंडिया इन अबंडेंट क्वांटिटी। जो स्टील है भारत में पर्याप्त मात्रा में है, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। तीसरा है एक्सीलेंट स्ट्रेंथ इन टेंशन। भाई जो है स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है। भाई बम्बू है या फाइबर ग्लास के कंपैरिजन में देखें तो स्टील की जैसे क्या है कि बहुत अच्छी जैसे क्या है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ है, आप जानते हैं, ठीक है। तो फिर है भाई एक्सीलेंट बॉन्ड विद कंक्रीट। भाई ये भी है कि कंक्रीट और जैसे स्टील का परफेक्ट बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड मतलब दोनों के बीच में, भाई रीइंफोर्सिंग मटेरियल के बीच में, स्टील के बीच में और कंक्रीट के बीच में परफेक्ट बॉन्ड है, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो मतलब क्या है कि हमारे डिजाइन का आधार भी है। हम डिजाइन करेंगे, आरसीसी डिजाइन भी करेंगे, तो उसमें हमारी जैसे मेन अजम्पशन भी है कि देयर इज परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन जैसे स्टील एंड कंक्रीट, ठीक है। तो वो यही है, हैज एक्सीलेंट स्ट्रेंथ इन टेंशन, एक्सीलेंट बॉन्ड विद कंक्रीट, ठीक है। इसके अलावा इसका जैसे गुड क्वालिटी कंट्रोल। भाई क्वालिटी कंट्रोल जैसे क्या है कि हम अच्छा रख सकते हैं। भाई कम जैसे वो स्ट्रेंथ का बीम हमें तैयार करना है, तो जैसे क्या है कि कम सरिये और ये जैसे क्या है कि छोटे साइज का जैसे हम बार प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फैक्ट्री में भी जैसे क्या है कि जो सरिया है, ठीक है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, तो वो जैसे क्या है कि उस पर पूरा कंट्रोल जैसे हो सकता है। भाई एक ही जैसे स्ट्रेंथ की कई जैसे हम बार्स फैक्ट्री में आसानी से तैयार कर सकते हैं। जैसे कंक्रीट है, कंक्रीट में तो कहीं जैसे क्या है कि भाई मजदूर की लापरवाही हो सकती है, कहीं प्रॉपर मिक्सिंग ना हो, जैसे सीमेंट की, या जैसे प्रॉपर क्योरिंग ना हो, ठीक है। पर वो जैसे स्टील में वो बात जैसे नहीं है, ठीक है। वो फैक्ट्री में जैसे तैयार करते हैं तो उसमें जैसे जो भी हम स्ट्रेंथ देना चाहें स्टील के अंदर, जैसे क्या है कि वो हम उसमें पूरी तरह कंट्रोल रख सकते हैं, ठीक है। गुड क्वालिटी कंट्रोल जैसे उसमें होता है। बिसाइड दिस जैसे नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ कंक्रीट। भाई ये कंक्रीट का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है और स्टील का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो लगभग एक समान है, ठीक है। जिससे हमें क्या एडवांटेज मिलेगा कि जब जैसे टेम्परेचर राइज हुआ, ठीक है, तो दोनों एक समान जैसे बढ़ेंगे, ठीक है, स्टील भी और कंक्रीट भी। अगर जैसे टेम्परेचर कम हुआ तो दोनों समान रूप से जैसे क्या है कि घटेंगे, ठीक है। यानी कि मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जैसे राइज होने से या बहुत ज़्यादा जैसे क्या है कि कम हो जाने से, तो वो जैसे क्या है कि दोनों के बीच जो बॉन्ड है, ठीक है, वो मतलब क्या है कि वो जैसे ब्रेक नहीं हो पाता, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन दोनों का एक समान है, ठीक है भाई। अदरवाइज भाई ये अगर अलग अलग होता है भाई, जैसे मान लीजिए सरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता और कंक्रीट जैसे क्या है कि कम बढ़ती, तो क्या होता, दोनों के बीच का जैसे जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, ठीक है। परंतु ऐसा नहीं है, दोनों का जैसे क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन स्टील का भी और जैसे कंक्रीट का लगभग एक समान है, जिसके कारण जैसे क्या है कि ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन ये जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है वो जैसे क्या है कि नहीं हो पाता, ठीक है। तो इस तरीके से भाई जो बॉन्ड टूट जाएगा तो जैसे सरिया है वो कंक्रीट के बीच में जैसे स्लिप कर जाएगा, ठीक है। तो वो जैसे क्या है कि स्लिप होगा तो वो क्या है कि जो स्ट्रेस भाई लोड के कारण, आपको पता है ये नीचे जैसे क्या है कि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंसाइल जैसे स्ट्रेस आती है, ठीक है। तो कंक्रीट में जो जैसे टेंसाइल स्ट्रेस जैसे जो आई वो जैसे क्या है कि रीइंफोर्समेंट में जैसे जो ट्रांसफ़र की जाती है। तो ये जो ट्रांसफ़र की जाती है वो जैसे क्या है कि कंक्रीट और स्टील के बीच जो बॉन्ड है उसके थ्रू ही जैसे ट्रांसफ़र की जाती है,
ठीक है। यदि जैसे क्या है कि दोनों के बीच बॉन्ड नहीं होगा तो जैसे जो कंक्रीट में जो जैसे क्या है कि टेंसाइल जैसे जो स्ट्रेस आई है ड्यू टू दिस लोड, वो जैसे क्या है कि इसमें ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। और फिर जैसे क्या है कि कंक्रीट, क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो खुद तो वो सहन कर नहीं सकती, तो इस वजह से फिर हमारा बीम फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे बॉन्ड हमारा कभी टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि हमें जरूर ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे क्या है कि हम नेक्स्ट जैसे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आरसीसी के अंदर जैसे सीमेंट कंक्रीट होती है, दूसरा जैसे क्या है कि आपकी स्टील होती है, ठीक है। तो पहले जैसे हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। भाई जो कंक्रीट है, ठीक है, तो इसमें जो अलग अलग टाइप की होती है आप जानते हैं भाई, M15, M20, M25, M30, ये जैसे अलग अलग टाइप की अलग अलग ग्रेड की जैसे क्या है कि आपकी कंक्रीट होती है, ठीक है। ये सफिक्स है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है भाई। M15 मींस वो कंक्रीट जिसकी जैसे आफ्टर 28 डेज जो स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर है वो कितनी है, 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। उसको हम M15 जैसे बोलते हैं। इसी तरह M20 क्या है भाई, वो कंक्रीट जिसकी आफ्टर 28 डेज, ठीक है भाई, स्टैंडर्ड मोल्ड में जैसे क्या है कि उसका यदि हम सैंपल तैयार करें तो जैसे उसकी स्ट्रेंथ जैसे क्या है कि 90% जैसे क्या है कि हम सैंपल्स की जैसे स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर जैसे यदि आती है तो हम बोलते हैं वो जैसे M20 कंक्रीट है, ठीक है। इसी तरह M25 की 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, M30 की 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये जैसे क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है जिसको हम जैसे FCK बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम जैसे FCK जैसे बोलते हैं। भाई M15 की ये जैसे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यानी कि FCK की वैल्यू 15 है, M20 की 20 है, ठीक है। तो ये जैसे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, इसको जैसे हम लिमिट स्टेट मेथड में यूज करेंगे। FCK वाली जैसे टर्म जैसे किस कहाँ पर यूज की जाएगी, आपकी लिमिट स्टेट मेथड जो है हमारा RCC डिजाइन का, उसमें हम जैसे यूज करेंगे, ठीक है। इसी टाइप से परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग, ठीक है, ये सिग्मा CBC है। ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जैसे ये टर्म यूज की जाएगी बार बार भाई, परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है, वो क्या है उसको सिग्मा CBC बोलेंगे, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग, ठीक है। तो भाई अलग अलग कंक्रीट के लिए सिग्मा CBC की वैल्यू अलग अलग है। भाई जैसे M15 है तो उसके लिए सिग्मा CBC की वैल्यू, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस हम केवल 5 ही ले रहे हैं, ठीक है। हालांकि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 15 है, परंतु 3 का उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, हम मार्जिन लेकर के चलते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम जैसे 15 की बजाय 3 से डिवाइड करने के बाद जो जैसे स्ट्रेंथ आती है उतनी ही स्ट्रेंथ जैसे क्या है कि इस मेथड वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर कंसीडर करते हैं। हम मान के चलते हैं अभी कहीं भाई सीमेंट जैसे अच्छी क्वालिटी की नहीं है, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं है या प्रॉपर क्योरिंग नहीं है, तो उस चीज़ के लिए जैसे क्या है कि ये 3 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसे क्या है कि कंक्रीट में जैसे क्या है कि लिया गया है। इसी टाइप से जब M20 है तो उसकी सिग्मा CBC की वैल्यू 7 लेते हैं, ठीक है। इसी तरह M25 है तो 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर जैसे उसकी सिग्मा CBC की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। M30 है तो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर जैसे क्या है कि उसकी हम सिग्मा CBC की वैल्यू लेते हैं। तो ये टर्म जैसे किस में यूज की जाएगी, बीइंग यूज्ड इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर जैसे क्या है कि ये सिग्मा CBC की वैल्यू जैसे लेंगे और ये प्रॉब्लम को जैसे क्या है कि सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस टेबल को जैसे क्या है कि आप देख सकते हैं। इसी टाइप से भाई ये तो जैसे क्या है कि भाई ये बीम में प्रयोग होने वाली कंक्रीट के डिफरेंट ग्रेड्स थे जिससे हम FCK या फिर सिग्मा CBC की वैल्यू जैसे क्या है कि देखते हैं, ठीक है, या लेंगे, ठीक है। अब दूसरा जैसे मटेरियल जो RCC में होता है वो कौन सा होता है, ये आपका स्टील रीइंफोर्समेंट यानी कि स्टील, ठीक है। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील जैसे वो क्या है कि इस टेबल में जैसे मेंशन जैसे किए गए हैं। तो ये जैसे क्या है कि ग्रेड ऑफ स्टील, ठीक है, ये अलग टाइप ऑफ जैसे ये अलग अलग टाइप की जैसे क्या है कि ये स्टील है भाई, माइल्ड स्टील, ये टोर स्टील फिर 2 टाइप की है, एक Fe415 एक Fe500, फिर TMT बार्स, फिर जैसे ये
CRS बार्स, ठीक है। तो इसमें जैसे ये हैं अलग अलग टाइप की जैसे बार्स हैं, ठीक है। माइल्ड स्टील तो कौन सी बार्स होती है? प्लेन बार्स, ठीक है, प्लेन बार जो टॉप सरफेस जिनका प्लेन सा होता है, ठीक है। टोस्ट बार्स जो टॉप सरफेस जैसे आपने देखा होगा आमतौर पे जो बार का जैसे टॉप सरफेस जैसे रिब्ड जैसे होती हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो वो जैसे क्या है कि आपकी जैसे डिश ये क्या है कि रिब्स जैसे आपने देखी होगी पूरी जैसे सराउंडिंग पर जैसे क्या है कि आपने रिब्स बनी होती है, इसको रिब्ड स्टील भी बोलते हैं, ठीक है, या टोस्ट स्टील भी जैसे बोलते हैं। भाई ये टोस्ट या रिब बनी होने के कारण जैसे क्या है कि कंक्रीट और जैसे क्या है कि स्टील में अच्छा बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ भी जैसे थोड़ी ज़्यादा होती है, आप देखेंगे। तो ये जैसे जो टोस्ट स्टील है दो टाइप की, एपी 415, एपी 500। एक ये थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड जैसे बार्स भी जैसे आजकल आई है लेटेस्ट जैसे टाइप की जैसे वैरायटी है स्टील है, ठीक है। कुछ कंपनी जैसे इसको तैयार कर रही है, ठीक है। इसमें जैसे क्या है कि बार को जो है स्टील बार्स हैं उसको पहले गर्म किया जाएगा, ठीक है। फिर बाद में उसको जैसे क्या है कि पानी में जैसे क्या है कि छोड़ा जाता है। तो इस टाइप से जैसे उसमें मतलब थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड जैसे बार्स जैसे इस टाइप से तैयार की जाती हैं। ये थोड़ा मतलब क्या है कि क्रोजन रेजिस्टेंट जैसे उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी टाइप से जैसे क्या है कि क्रोजन रेजिस्टेंट ये जैसे क्या है कि स्टील भी जैसे स्टील बार्स भी हैं, ठीक है। ये भी जैसे इसमें CRS बार्स में जैसे क्या है कि थोड़ा क्रोमियम डाल दिया जाता है स्टील के अंदर जैसे उसकी फैब्रिकेशन जैसे होते वक्त, उससे क्या है कि थोड़ा उससे क्रोजन के अगेंस्ट जैसे क्या है कि थोड़ा रेजिस्टेंस जैसे क्या है कि डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट जैसे मतलब टाइप्स ऑफ स्टील्स है। अब जैसे क्या है कि इनकी एक तो यील्ड स्ट्रेंथ और करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ इन, ठीक है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इन टेंशन, ठीक है, जो हम निकालते हैं भाई यील्ड स्ट्रेंथ और करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इन टेंशन, ठीक है। अलग अलग बार की अलग अलग है। तो माइल्ड स्टील के लिए भाई यील्ड स्ट्रेंथ इसको F5 से डिनोट करते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ को F5 से डिनोट करेंगे। और माइल्ड स्टील के लिए 260 न्यूटन पर mm²। टोस्ट स्टील के लिए भाई Fe 415 है तो 415 न्यूटन पर mm², ठीक है। और ये जैसे यील्ड स्ट्रेंथ भी कहलाती है। यील्ड स्ट्रेंथ मीन्स भाई ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको पता है भाई इस टाइप से जैसे ये यील्ड स्ट्रेंथ लगभग यहां पर जैसे होती है, ये यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये जो यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, इस पॉइंट पर, ठीक है, जो स्ट्रेंथ है उसको जैसे हम बोलते हैं Fy, ठीक है। ये आगे जैसे क्या है कि ये वाली जैसे जो स्ट्रेंथ है इसको हम कंसीडर नहीं करते, केवल यील्ड स्ट्रेंथ तक ही जैसे क्या है कि उसको है। इसका इसमें जैसे अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो हम यील्ड स्ट्रेंथ तक ही जैसे क्या है कि हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यील्ड स्ट्रेंथ माइल्ड स्टील के 260, ये टोस्ट स्टील के लिए 415 न्यूटन पर mm², Fe 500 के लिए 500 और TMT बार के लिए 500 न्यूटन पर mm², CRS के लिए भी 500 न्यूटन पर mm²। ये यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। बस सभी में ये F5 की वैल्यू है जो कि हम जैसे क्या है कि लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन के अंदर जैसे क्या है कि डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इन टेंशन, ये परमिसिबल है, ये तो यील्ड स्ट्रेंथ थी, ठीक है। अब ये जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम परमिसिबल स्ट्रेंथ जैसे क्या है कि डिस्कस करेंगे। तो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इन टेंशन, ठीक है। तो ये सिग्मा ST से जैसे इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे इसमें जैसे 3 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी था, इसमें जैसे क्या है कि लगभग 1.78 का जैसे क्या है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसे क्या है कि लेते हैं, क्योंकि ये इसमें जो कंट्रोल है थोड़ा बेटर होता है स्टील के अंदर,
ठीक है। ये कंक्रीट तो जैसे अचानक जैसे फेल हो जाती है, और स्टील जैसे क्या है कि थोड़ा पे फेल होने से पहले जैसे क्या है कि आपको वार्निंग भी देगी, ठीक है, एकदम सडन फेलियर जैसे नहीं होती है, तो इसमें कंट्रोल थोड़ा बेटर है। तो इसमें जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका कम ही होता है। हालांकि यील्ड स्ट्रेंथ इतनी होती है, परंतु जैसे क्या है कि हम इसकी 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर जैसे क्या है कि हम उसमें ये परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस जैसे लेते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। और यदि जैसे ये 415 जैसे FE 415 है, तो उसमें जैसे ये सिग्मा ST की वैल्यू 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेंगे। और इसमें भी जैसे क्या है कि जो FE 500 में भी जैसे क्या है कि 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही जैसे सिग्मा ST की वैल्यू जैसे लेते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा जैसे वो नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यही जैसे क्या है कि आमतौर पे हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में यूज करते हैं, ठीक है। ये जैसे अभी नई बार्स हैं, ठीक है, तो इसका जैसे अभी वो डिस्क्राइब्ड जैसे नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि हम डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील है, ठीक है, जिसमें हम भाई यील्ड स्ट्रेंथ तो ये लेते हैं, और जैसे क्या है कि सिग्मा ST जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में है, ठीक है, वो वाली वैल्यू जैसे क्या है कि ये है, ठीक है, जिन पर बेस्ड जैसे हमारा डिजाइन होगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट और ग्रेड ऑफ स्टील, ठीक है। जो डिफरेंट जैसे क्या है कि टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, ये तो हम जैसे कर चुके। अब ये टाइप्स ऑफ लोड, भाई बीम पर जो लोड है अलग अलग टाइप के, वो कौन कौन से हैं वो जैसे हम डिस्कस करेंगे। पहला है डेड लोड, ठीक है। डेड लोड मीन्स जैसे क्या है कि इमूवेबल लोड, जो जिसको हम जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाते, एक जगह जैसे जो रखा हुआ जैसे जो लोड है लगातार जैसे वो वहीं रहता है, ठीक है। डेड लोड में जैसे कौन कौन सा है भाई, जैसे मान लीजिए इसका सेल्फ वेट ऑफ बीम, भाई बीम का सेल्फ वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, भाई सेल्फ वेट ऑफ जैसे स्लैब, ठीक है, भाई कंक्रीट का खुद का भी वेट जैसे काफ़ी ज़्यादा है, तो ये जैसे जो है वो वहीं रहेगा वेट आपका। इसके अलावा कई भाई फैक्ट्री वगैरह इसके अंदर जैसे कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर जैसे कोई मशीन रखी हुई है, तो वो रखी हुई है, ठीक है, इधर उधर जैसे उसको हम नहीं ले जाएंगे, ठीक है, ठीक है, जो जैसे एक ही जगह रहे वो जैसे आपका डेड लोड है। दूसरा है लाइव लोड। लाइव लोड मीन्स जो मूविंग लोड है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसे क्या है कि मूव करता है, भाई इस टाइप का लोड वो आपका लाइव लोड कहलाएगा, ठीक है। भाई जैसे क्या है कि आदमी है, ठीक है, किसी छत पे जैसे क्या है कि कभी इधर उधर जैसे मूव कर रहे हैं, या कहीं जैसे क्या है कि इधर उधर जा रहे हैं, वो तो है ही है। इन एडिशन टू दिस भाई कोई ऐसी मशीन है जो मूव कर रही है इधर से उधर उधर, वो भी जैसे लाइव लोड में ही जैसे कंसीडर की जाएगी, ठीक है। इसी तरह कोई और आइटम जैसे कुछ ऐसे होते हैं वो इधर से उधर जैसे हम आमतौर पे जैसे क्या है कि उसको जैसे यदि ले जाते हैं तो वो जैसे आपका लाइव लोड होगा। विंड लोड, ठीक है, तो काफ़ी जैसे कुछ विंड लोड यानी कि हवा के कारण, तेज हवा जहाँ चलती है वहाँ पे हम जैसे विंड लोड को भी जैसे क्या है कि कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो विंड लोड जैसे खास तौर पे जैसे स्लोपिंग जैसे टाइप की जैसे क्या है कि आपकी रूप है, तो उसमें जैसे विंड लोड वगैरह जैसे क्या है कि हम देखते हैं, ठीक है। तो विंड लोड जैसे जो है हम IS कोड 875 जो है उसकी सहायता से देख करके जैसे क्या है कि डिजाइन करते हैं। इसी तरह सीज्मिक लोड है। सीज्मिक लोड मतलब भूकंप वाला लोड, ठीक है। जब हम जैसे क्या है कि किसी बिल्डिंग को भूकंप रोधी जैसे बनाना चाहें, ठीक है, तो भूकंप के अगेंस्ट जैसे हम उसमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहें, तो उसमें जैसे जो हमें जो लोड लेने हैं जो अगेंस्ट जैसे मतलब क्या है कि सीज्मिक इफेक्ट, तो उसमें हम जैसे IS कोड 825 का जैसे क्या है कि हम यूज करते हुए डिफरेंट कंडीशंस के लिए डिफरेंट सीज्मिक लोड जैसे क्या है कि देखते हैं। इसी टाइप से भाई स्नो लोड है, यानी कि भाई बर्फीले इलाके में, ठीक है, जहाँ जैसे क्या है कि स्नोफॉल वगैरह जैसे होता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी जैसे क्या है कि फिर स्नो लोड को भी कंसीडर किया जाता है। वही जैसे IS कोड के अकॉर्डिंगली जैसे जो रीजन है उसके अकॉर्डिंगली जैसे उसमें वो लोड कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। फिर है जैसे मॉड्यूलर रेशो, ठीक है, एक टर्म जैसे आती है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर, ठीक है, हम जो डिजाइन करेंगे तो उसमें जैसे क्या है कि जो मॉड्यूलर रेशो है वो दैट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी
फॉर स्टील टू दैट ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी फॉर कंक्रीट। भाई दोनों का रेशो है, उसको हम जैसे क्या है कि m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको आप जैसे समझ सकते हैं, अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए और इसकी जैसे कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, मॉडुलर रेशो m इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC एज पर IS कोड। जैसे जो m की वैल्यू है वो जैसे इस फार्मूले से निकालते हैं 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। सिग्मा CBC जैसे वही है जो हमने जैसे क्या है कि ये वैल्यू डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए जब सिग्मा CBC की वैल्यू जैसे ये है, तो जो भी कंक्रीट है उसके अकॉर्डिंगली जैसे क्या है कि सिग्मा CBC की वैल्यू हम जैसे क्या है कि लेते हैं और इस फार्मूले में रखेंगे तो m की वैल्यू भी ये आपको जैसे क्या है कि मिल जाती है, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि मॉडुलर रेशो है। अब जैसे क्या है कि और इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में जैसे क्या है कि हम थोड़ा ये भी जैसे पूछा जा सकता है, आपकी बुक जैसे नीलम शर्मा जैसे वाली जो बुक है उसमें आप देख भी सकते हैं जो डिफरेंस बिटवीन जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है, इन दोनों के बीच में जैसे डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पहले तो जैसे हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो इसमें जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो जैसे इलास्टिक थ्योरी पर जैसे डिपेंडेंट है, ठीक है। मान के चलते हैं कि भाई कंक्रीट भी है और स्टील भी है, उनमें जैसे क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है, ठीक है, वो मान के चलते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, जैसे आप देख रहे हैं ये इस टाइप से जैसे स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो हालांकि परंतु हमारा जैसे जो डिजाइन है वो ये मान के चलता है कि जैसे जो इसमें कंक्रीट में भी और स्टील में भी जैसे क्या है कि वो ये जैसे इलास्टिक है, दोनों जैसे परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी पर जैसे है और इसके अलावा ये भी मान के चलता है ये जैसे ये वाला जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है कि जैसे देयर इज परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन ये जैसे क्या है कि स्टील एंड कंक्रीट, ठीक है। एक तो ये है भाई जब तक जैसे क्या है कि फेल ना हो जाए, ठीक है, ये जैसे क्या है कि जो स्टील और कंक्रीट के बीच में जैसे क्या है कि परफेक्ट बॉन्ड है। इसके अलावा ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ये भी है कि किसी भी स्टेज पर जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सिग्मा CBC की कंक्रीट में तो सिग्मा CBC की वैल्यू एक्सीड नहीं की जाती और स्टील जो प्रोवाइडेड है उसके अंदर सिग्मा ST से ज़्यादा जैसे क्या है कि स्ट्रेस जैसे क्या है कि स्टील में नहीं आने दिया जाता है, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर ये बात ध्यान रखी जाती है डिजाइन करते वक्त कि कहीं जैसे कंक्रीट के अंदर भाई यहाँ पर टॉपमोस्ट फाइबर में जैसे क्या है कि आपका जो स्ट्रेस है कंक्रीट की वो सिग्मा CBC से एक्सीड ना कर जाए और जैसे स्टील के अंदर जो जैसे स्ट्रेस है वो सिग्मा ST से ज़्यादा ना हो जाए, यानी कि यदि माइल्ड स्टील है तो 140 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा जैसे स्ट्रेस ना चली जाए, ठीक है। डिजाइन में वक्त जैसे डिजाइन करते वक्त जैसे क्या है कि ये ध्यान रखा जाता है। तो ये तो था जैसे आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। एक जैसे क्या है कि आपका अल्टीमेट लोड मेथड भी है। अल्टीमेट लोड मेथड के अंदर जैसे क्या है कि इसमें जैसे आपको है नहीं, ठीक है, दोनों वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में ही है, परंतु जैसे क्या है कि अल्टीमेट लोड मेथड जो है उसके अंदर जैसे क्या है कि जो स्टील की भी है और जो कंक्रीट की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसको लेकर के जैसे क्या है कि डिजाइन किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो प्लास्टिक स्टेज है भाई स्टील की उसके बाद वाली जैसे स्ट्रेंथ भी जैसे क्या है कि उसमें कंसीडर की जाती है, ठीक है। दूसरे मेथड पे तो नहीं, परंतु जैसे क्या है कि जो आपका लोड ये जैसे अल्टीमेट लोड मेथड है उसके अंदर जैसे क्या है कि भाई जो मतलब प्लास्टिक स्टेज वाली जैसे जो स्ट्रेंथ है वो भी साथ में कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो वो जैसे डिजाइन आपका काफ़ी अनसेफ होता है और जैसे बीम का सेक्शन है वो काफ़ी जैसे क्या है कि छोटा जैसे तैयार होता है, तो उसको जैसे क्या है कि आमतौर पे वो प्रैक्टिकली जैसे उसको अल्टीमेट जैसे जो आपका अल्टीमेट लोड मेथड है उसको जैसे क्या है कि हम छोड़ ही देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा मेथड है जो आपका लिमिट स्टेट मेथड है, जो जिसको आमतौर पे जैसे दोनों को हम कंसीडर करते हैं। इस मेथड के अंदर जैसे क्या है कि जो स्ट्रक्चर की जो अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ है वो कंसीडर की जाती है,
ठीक है। इसमें तो जैसे क्या है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ का हमें पता ही नहीं होता, अंदाजा ही नहीं होता भाई किस स्ट्रेंथ, जैसे जो हमारे स्ट्रक्चर की जैसे अल्टीमेट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना जैसे क्या है कि लोड ले सकता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में तो जैसे वो हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि इसमें तो हमने जैसे क्या है कि दोनों की स्ट्रेंथ काफ़ी कम महसूस करी है भाई, 15 की बजाय केवल 5 ही ली है, ठीक है। 260 की बजाय 140 ली है। तो इसमें ट्रू जैसे क्या है कि जो स्ट्रेंथ जिस पर जैसे फेलियर होगा, तो फेलियर लोड का इसमें हमें अंदाजा होता ही नहीं है जो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड है। परंतु लिमिट स्टेट मेथड के अंदर जैसे क्या है कि हम भाई जो स्ट्रक्चर है उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ जैसे क्या है कि फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जैसे हम स्ट्रेंथ है उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ही जैसे क्या है कि कंसीडर करते हैं भाई एफसी के जो है एफसी के अनुसार, और साथ में इधर एफआई के अनुसार जैसे क्या है कि डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी है, परंतु जैसे लगभग जैसे क्या है कि हम इसमें जैसे ये जैसे क्या है कि जो स्ट्रेंथ है अल्टीमेट स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर की जैसे क्या है कि कम से कम इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। और साथ में जैसे क्या है कि इस लिमिट स्टेट मेथड के अंदर सर्विसिबिलिटी का भी जैसे क्या है कि ध्यान रखा जाता है, ठीक है। भाई एक तो जैसे क्या है कि भाई मैक्सिमम कितना जैसे बिल्डिंग लेती है, लोड ले सकती है, वो भी हमें आइडिया रहता है इसमें लिमिट स्टेट मेथड में। दूसरा सर्विसिबिलिटी का भी जैसे इसमें ख्याल किया जाता है। सर्विसिबिलिटी मीन्स भाई ये हमारी जो बिल्डिंग है जिसको हम जैसे डिजाइन कर रहे हैं, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में तो एक बार डिजाइन कर दिया और जैसे क्या है कि जैसे फिर बाद में जैसे 20 साल या 50 साल बाद क्या होगा उसके बारे में सोचा नहीं जाता। परंतु जैसे क्या है कि इसके अंदर जैसे क्या है कि ये चीज़ सोची जाती है मेंटेनेंस, यानी कि बाद में भी जैसे क्या है कि भाई बीम में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। मतलब कहीं उसमें कहीं क्रैक्स वगैरह तो नहीं आए, ठीक है, या वो जैसे ध्यान दिया जाता है। कहीं भाई जो मतलब जो वर्किंग लोड कंडीशंस हैं उसके अंदर जो भी जैसे मेंटेनेंस में आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, उसका जैसे क्या है कि हम ध्यान रखते हैं उसमें लिमिट स्टेट मेथड के अंदर, ठीक है। खास तौर पे आमतौर पर जो लोड लगा हुआ होता है उस दौरान उसके लगने से थ्रू आउट जैसे 50 साल तक जैसे कम से कम कोई क्रैक भाई बहुत ज़्यादा जैसे क्या है कि डेवलप ना हो पाए, ठीक है। इस टाइप का जैसे क्या है कि उसमें ध्यान रखा जाता है। भाई मेंटेनेंस वाली जो चीज़ें हैं वो कम से कम विद इन लिमिट्स जैसे उसमें रहे। भाई बॉन्ड है वो थ्रू आउट जैसे क्या है कि ये थ्रू आउट जैसे क्या है कि जो लाइफ ऑफ बिल्डिंग जैसे वो प्रॉपर रहे, ठीक है। इस ओर भी जैसे इसमें ध्यान दिया गया है। भाई आपने देखा होगा इसके अंदर जैसे जो M20 कंक्रीट से नीचे वाली जैसे क्या है कि कंक्रीट इसमें जैसे यूज भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? खास तौर पे इसमें खूब M15 यूज करते थे, परंतु जैसे क्या है कि M15 कंक्रीट का जैसे क्या है कि थोड़ा बॉन्ड है वो स्टील के साथ जैसे विद कुछ टाइम बाद जैसे क्या है कि वीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उन चीज़ों को जैसे अवॉइड करने के लिए इसमें थोड़ा हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट जैसे क्या है कि यूज करते हैं। मतलब इस टाइप से जैसे ध्यान रखा जाता है खास तौर पे लिमिट स्टेट मेथड्स के अंदर, जैसे कम से कम जैसे जो है भाई थ्रू आउट लाइफ ऑफ जैसे बिल्डिंग भाई जो ये जो प्रॉपर मेंटेनेंस जैसे क्या है कि स्ट्रक्चर की रहे, ठीक है। तो ये जैसे आपका लिमिट स्टेट जैसे मेथड्स है। इसमें जो एक्सेप्टेस ये जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड है इसमें जैसे क्या है कि एक टर्म आती है भाई वो है एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी, ठीक है, बिफोर फेलियर, ठीक है। इसको हम जैसे लिमिट स्टेट बोलते हैं। भाई लिमिट स्टेट जैसे हम यूज कर रहे हैं बार बार, इसका मतलब ही यही है भाई एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सेफ्टी, ठीक है, एंड सर्विसेबिलिटी, ठीक है। मतलब सेफ्टी एक्सेप्टेबल लिमिट मतलब हमें जैसे बहुत ज़्यादा जैसे क्या है कि सेफ्टी नहीं चाहिए, ठीक है। एक वेस्टेज ज़्यादा मटेरियल होता है भाई, जैसे ये है 15 है तो जैसे क्या है कि उसकी बजाय हम 5 ही ले रहे हैं, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हम सेफ्टी ले रहे हैं। तो ये कह रहा है एक्सेप्टेबल जो स्वीकार्य है भाई, जिससे हमारे बजट में भी ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, ठीक है। हाँ सेफ्टी होनी चाहिए पर विद इन लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ जैसे क्या कि उसमें जैसे डिफाइन की गई है भाई एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ जैसे क्या है कि जो है सेफ्टी,
ठीक है, एंड सर्विसेबिलिटी, ठीक है, इज कार्ड लिमिट स्टेट, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि डेफिनेशन में आमतौर पे जैसे पूछ सकते हैं, तो इसको हम जैसे कंसीडर कर ही चुके हैं, तो इस चीज़ को भी क्या है क्या नहीं, ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड जैसे क्या है कि दो बातों पर जैसे निर्भर है, एक तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और जैसे एक लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ठीक है। इस पर जैसे क्या है कि हमारा लिमिट स्टेट मेथड जैसे क्या है कि डिपेंडेंट होगा, ठीक है। वो जैसे क्या है कि आगे प्रॉब्लम्स जैसे करेंगे तो और जैसे उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये जैसे आपकी बेसिक्स हैं, ठीक है, एज फार एज आरसीसी इज कंसर्न। तो मेरे ख्याल में अब आपको ऑडियो की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, जो भी है, ठीक है। जो आप पहले जैसे हमने जूम क्लासेज वगैरह भी एंगेज की थी, तो उससे आपको जैसे कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो हम जैसे क्या है कि अब ये वीडियो बना करके जैसे क्या है कि आपको देंगे, ठीक है, और यूट्यूब पर भी जैसे डालने की कोशिश करेंगे। तो इसमें यदि जैसे आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो इसको आपको सब्सक्राइब करना भी जैसे क्या है कि ना भूलें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फिर आपको इस टाइप की वीडियो आगे जैसे भेजते रहें। ओके, सी यू।